उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पुलिस स्मृति दिवस पर पुलिस लाइन देहरादून में आयोजित कार्यक्रम के दौरान वीर गति को प्राप्त जवानों को श्रद्धांजलि अर्पित की। मुख्यमंत्री धामी ने कहा, जिन्होंने व्यवस्था को बनाए रखने के लिए देश और देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए अपने प्राणों का बलिदान दिया है, मैं उन्हें प्रणाम करता हूं। ये दिवस हमें याद दिलाता है कि हम उन वीर जवानों का स्मरण करें जिन्होंने अपने सर्वोच्च बलिदान से हम सभी की सुरक्षा के लिए दिया। हम पूरी प्रतिबद्धता से उन जवानों के परिवारों के साथ हैं। जो हमारी पुलिस व्यवस्था है उसमें अनेक तरह की चुनौतियां भी हैं। निश्चित तौर पर पुलिस जवानों के लिए अच्छे आवास और अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैंने घोषणा की है कि आगामी 3 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए की राशि पुलिस के जवानों के आवास बनाने के लिए दी जाएगी। आज राष्ट्रीय स्मृति दिवस में जिन्होंने व्यवस्था को बनाने के लिए, देश के नागरिकों की सुरक्षा के लिए, देश की रक्षा के लिए अपने प्राणों का सर्वोच्च बलिदान दिया है, मैं उन सभी को नमन करता हूं। उन सभी को मैं अपनी श्रद्धांजलि व्यक्त करता हूं। साथ ही उनके पारिवारिक जनों को मैं प्रणाम करता हूं, जिन्होंने देश की रक्षा के लिए, देश की व्यवस्था के लिए अपने पारिवारिक जनों की आहुति दी है, देश के लिए अर्पित किया है। और ये दिवस हम सबको ये स्मरण कराता है कि हम उन वीर जवानों का स्मरण करें जिन्होंने अपना सर्वोच्च बलिदान हम सबकी सुरक्षा के लिए, हम सबकी रक्षा के लिए दिया है। तो उत्तराखंड के अंदर भी हमारे 4 पुलिस के जवान, पुलिस के कर्मियों ने अपना बलिदान दिया है उनके कल्याण के लिए। हम पूरी तरह से प्रतिबद्ध होकर उनके साथ हैं। पूरी सरकार, पूरी पुलिस की व्यवस्था कि उनके परिवारों का कल्याण, उनकी सहायता के लिए हम तत्पर रहें, खड़े रहें। और साथ ही पुलिस के जो हमारे पुलिस व्यवस्था है, उस पुलिस व्यवस्था में अनेक प्रकार की चुनौतियां भी हैं। आवास बहुत दूर भी होते हैं, कई बार आना जाना पड़ता है, ड्यूटी बहुत कठिन है। जब 4 धाम यात्रा भी होती है, आपदा की स्थिति भी होती है, कावड़ यात्रा होती है। अनेक हमारे जो विशिष्ट जन हैं, माननीय राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री जी, या राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता, जैसे इस वर्ष हमने राष्ट्रीय खेलों का आयोजन किया, इन्वेस्टर समिट की, G20 के कार्यक्रम हमारे राज्य के अंदर हुए। आपदा की स्थिति में भी हमारी पुलिस को तत्परता से काम करना पड़ा। ऐसे समय में निश्चित रूप से उनके अच्छे आवास होने चाहिए, उनकी अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए। इसलिए मैंने घोषणा करी कि आगामी 3 वर्षों तक प्रत्येक वर्ष 100 करोड़ रुपए की धनराशि पुलिस के आवास बनाने के लिए दी जाएगी। पुलिस के जवानों को, जहां साइबर भी एक बड़ी चुनौती है, AI का जमाना है, इंटरनेट घर घर तक पहुंच चुका है, तो पुलिस को और दक्ष होना चाहिए। इसके लिए जहां राज्य के स्तर पर होने वाले प्रशिक्षण वो बहुत प्रभावी तरीके से आगे बढ़ेंगे। वहीं जो केंद्रीय गृह मंत्रालय और जो हमारे अन्य राज्य हैं जो इस क्षेत्र में अच्छी बेस्ट प्रैक्टिसें कर रहे हैं, उनका भी अनुभव का लाभ लेकर हमारी पुलिस भी उस दिशा में दक्ष हो, ऐसी व्यवस्था हमारी पुलिस के स्तर से भी यहाँ की जाएगी।